अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। नए तालीमी साल का पीर को आगाज, बुलंद बांग दावों के बावजूद तालीमी निज़ाम में कोई इस्लाहात नहीं, किताबों और फीस का बोझ बदस्तूर बरकरार। गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के लिए अनकरीब नई पॉलिसी, दौरे अमेरिका से वापसी के बाद केटीआर का ऐलान। सत्रह जून को रियासत भर में इफ्तार पार्टियां करने तेलंगाना कांग्रेस का ऐलान, मुसलमानों को रिझाने के लिए इफ्तारी सियासत शुरू। तेलंगाना में नए अजला की तश्कील में हुकूमत का इंतहाई जानिबदाराना रोल, कांग्रेस तर्जुमान एम रवि का इल्जाम। और हैदराबाद बैडमिंटन स्टार सायना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया, वज़ीर आला केसीआर की जानिब से मुबारकबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। साल 2016-17 के नए तालीमी साल का आगाज पीर के दिन हो रहा है। हर साल की तरह इस साल भी बच्चों की पीठों पर किताबों का बोझ और वालिदैन की जेब पर माली बोझ बरकरार रहेगा। सरकारी स्कूल्स में इसी पुराने निज़ाम के साथ साल का आगाज होगा। हालांकि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल दावा किया था कि खानगी स्कूलों की फीस पर काबू पाया जाएगा और सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। खानगी स्कूल्स में 25-30% फीस में इजाफा हुआ है, जिसके खिलाफ वालिदैन ने भी शदीद एहतजाज दर्ज कराया है। रियासत भर में 40,821 स्कूल्स हैं, जिनमें 26,000 सरकारी स्कूल्स, 11,470 खानगी, 742 इमदादी और 2,596 अकामती इदारे हैं। घर घर पानी देने वाली तेलंगाना हुकूमत इन स्कूल्स में पीने का पानी फराहम करने में भी नाकाम है। जुमला सरकारी स्कूल्स में 10,000 स्कूल्स ऐसे हैं जहां बोरवेल का पानी इस्तेमाल होता है, 8,525 स्कूल्स अवामी नल से पानी भरते हैं और 554 स्कूल ऐसे हैं जहां अभी भी कुएं का पानी इस्तेमाल होता है। इन हालात में दीगर ज़रूरियात का जिक्र बेफैज़ है। इस साल भी अवाम सरकारी स्कूल्स के बजाय खानगी स्कूल्स में भारी फीस देकर अपने बच्चों को दाखिल करवा रहे हैं। और तो और अम्बेडकर जयंती के मौके पर 250 इकामती इदारे शुरू करने का वज़ीर आला ने ऐलान किया था, जिनके मुंजमला 71 इकामती इदारे शुरू हो पा रहे हैं और बाकी इदारों के लिए अभी इमारतों की निशानदही का काम चल रहा है। अमेरिका के दौरे से वापसी के बाद वजीर आईटी केटीआर ने कहा है कि अनकरीब गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के लिए पॉलिसी वाज़े की जाएगी। वजीर मौसूफ ने बताया कि रोज़गार की तलाश में बिलखुसूस खलीजी ममालिक में काम करने वाले अफराद को काफ़ी मसाइल का सामना है, लिहाजा इनके मसाइल की यकसोई के लिए तेलंगाना हुकूमत गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के लिए पॉलिसी तैयार कर रही है। वजीर मौसूफ ने बताया कि केरला, महाराष्ट्र और पंजाब के NRI पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा एक हफ्ते के अंदर गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए पॉलिसी को क़तियत दी जाएगी। इससे पहले अमेरिका से वापस होने वाले केटीआर का शानदार इस्तकबाल किया गया। रियासत में सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए केटीआर ने 2 हफ्तों के अमेरिकी दौरे के दौरान वहां के मुख्तलिफ सरकर्दा कंपनियों के जिम्मेदारों के साथ मुलाकात की। आंध्र प्रदेश सेक्रेटरीट के मुलाजमीन की नई दारुल हुकूमत अमरावती मुंतकली के मसले पर तजस्सुस पाया जाता है। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने 27 जून तक किसी भी हाल में मुलाजमीन को अमरावती मुंतकिल होने की हिदायत दी है, ताकि वहां से हुक्मरानी की शुरुआत की जा सके। ये मुलाजमीन 2 ग्रुप्स में तकसीम हो चुके हैं। एक ग्रुप का कहना है कि उनके मसाइल मुनासिब तौर पर हल नहीं किए जा रहे हैं। AP में मुकामियत भी एक मसला है और बाज़ ऐसे मुलाजमीन भी हैं जिनकी सुबुकदोशी करीब है, वो भी अमरावती जाना नहीं चाहते। दूसरी तरफ एक और ग्रुप अमरावती जाने के लिए तैयार है। वाज़ेह है कि हैदराबाद 10 साल तक दोनों तेलुगु रियासतों का मुश्तरका दारुल हुकूमत है। ताहम चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि AP के सेक्रेटरीट मुलाजमीन
जितना जल्द हो सके हैदराबाद से अमरावती मुंतकिल हो जाएं। रमजान का महीना आते ही सियासी जमातों की जानिब से इफ्तारी सियासत शुरू हो जाती है। इन पार्टियों से मुसलमानों को तो कोई फायदा नहीं पहुंचता, लेकिन सियासी जमातें इन पार्टियों को अपने सेकुलरिज्म की नुमाइश का जरिया जरूर बनाती हैं। चुनांचे तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि 17 जून को रियासत भर में इफ्तार पार्टियों का एहतमाम किया जाएगा। गांधी भवन में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में पार्टी आमिला इजलास में पार्टी को मुस्तहकम करने और पार्टी के खिलाफ रिमार्क्स करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक जायजा इजलास लिया जाएगा, जिसमें पार्टी को बुनियादी सतह पर मुस्तहकम करने के अलावा जियो 123 के खिलाफ एहतजाज करने का फैसला किया गया है। किसानों को कर्ज माफी की तीसरी किस्त की अदायगी का मुतालबा करते हुए जिले सतह पर एहतजाज किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान एम रवि ने कहा कि हुकूमत नए अजला की तश्कील में जानिबदाराना रोल अदा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अहम मौजू पर अपोजिशन से कोई राय मशवरा तक नहीं लिया गया। इन्होंने कहा कि सरकारी दफातर पर गुलाबी रंग कर देने की शदीद मजम्मत की और कहा कि इस मसले पर कांग्रेस पार्टी जिले सतह पर एहतजाज करेगी। जीसी चेयरमैन कोदंडराम पर हुकूमत के हमलों को जमहूरियत पर हमले के मुमासिल करार दिया है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि खरीफ मौसम में खाद और तखुम मौसर तरीके से सरबराह की जाए। वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने साइबराबाद पुलिस हुदूद में वाक़ अलवाल पुलिस स्टेशन को असरी बनाने के बाद पीएस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन्होंने इसी अहाते में वुमेन्स काउंसिल सेंटर की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मलकाजगिरी एमएलए मेयर मोहन राम मोहन और कमिश्नर सीवी आनंद के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि पुलिस को असरी बनाने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है और गुज़िश्ता 2 साल से जो इक़दाम किए गए हैं इससे जुराइम में कमी आई है। इन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने से जुराइम में काफ़ी हद तक कमी आई है और खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने में भी मदद मिली है। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। चार मीनार के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने दीपम स्कीम के तहत शास्त्रीपुरम और अवेसी हिल्स में सिलेंडर्स तकसीम किए। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि दीपम स्कीम के तहत 365 गैस सिलेंडर्स मंजूर करवाए गए थे। पहले मरहले के तहत 180 सिलेंडर्स तकसीम किए गए हैं। दूसरे मरहले के तहत दीगर मुकामात पर भी सिलेंडर्स तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर कॉरपोरेटर मिसबाउद्दीन भी मौजूद थे। शास्त्रीपुरम बल्दी डिवीज़न के इलाके अवेसी हिल्स दानमा आर्ट्स के पास दीपम स्कीम के तहत जो गैस सिलेंडर्स मंजूर हुए थे उसकी तकसीम अमल में आई। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन इसाफ सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर एरिया कॉरपोरेटर मिसबा साहब ने इसकी मंजूरी हासिल की। तमाम इब्तदाई के सदर मुतमदीन के साथ ताउन किए। तकरीबन 365 गैस सिलेंडर्स मंजूर हुए। पहली किस्त के तौर पर अवेसी इस पर तकसीम किए गए। बाकी हसन नगर और दीगर शास्त्रीपुरम के बल्दी इलाकों में तकसीम होंगी और उसके बाद भी दीगर दूसरी लिस्ट भी दाखिल की जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुसलसल बल्दी बरक़ी आबरसानी मसाइल को हल करते हुए दीपम स्कीम में भी नुमाइंदगी करके गरीब लोगों को गैस सिलेंडरों की तकसीम करा रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लीडर अंबाटी राम बाबू ने कहा कि आंध्र हुकूमत एम पद्मनाभम को अजमल कस्साब से ज्यादा अजियतें दे रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि पद्मनाभम की जान को खतरा है, इसीलिए उनसे मुलाकात करने वालों को भी हिरासत में लिया जा रहा है। अंबाटी राम बाबू ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पद्मनाभम को मीडिया के सामने पेश करें। इन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर साक्षी चैनल को बंद किया है। वजह बताओ नोटिस का सामना करने वाले रुकनी राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी ने सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी को मकतूब रवाना करते हुए तेलंगाना काउंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शबीर और एम रवि के खिलाफ भी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। पी गोवर्धन रेड्डी ने अपने मकतूब में कहा कि जाना रेड्डी को इन्होंने रास्त तौर पर मुखबिर नहीं कहा है,
लेकिन इस बात पर शब्बीर और रवि ने उनके खिलाफ जो रिमार्क्स किए हैं, इससे वो डिसिप्लिन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं, लिहाजा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वाज़ेह है कि पी गोवर्धन रेड्डी को गांधी भवन तलब किया गया है ताकि वो 17 जुलाई को इनको दी गई नोटिस का जवाब दें। बीजेपी के रुकने असेंबली रामचंद्र राव ने सवाल किया है कि क्या चंद्रशेखर राव ई राजेंद्र को टीआरएस पार्टी का सदर बनाएंगे। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अमित शाह के एक जलसे आम से टीआरएस के कायदीन बौखलाहट का शिकार हैं। इन्होंने कहा कि खानदानी सियासत से तरक्की मुमकिन नहीं। रामचंद्र रेड्डी ने वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र को चैलेंज किया है कि मरकज से जारी की गई रकम 1,16,000 करोड़ रुपए है, इस पर वो खुले मुबाहिस के लिए तैयार हैं। मुबाहिस चाहे फार्म हाउस पर हो या लाल बहादुर स्टेडियम में, बीजेपी हर मुकाम के लिए तैयार है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला सेक्रेटरीट में कितने दिन रहेंगे और कितने दिन फार्म हाउस पर रहेंगे, इस पर भी व्हाइट पेपर जारी होना चाहिए। मौलाली के मुजाफात में वाक़े केर मंडल के रामपल्ली इलाके में वाक़े मस्जिद अजीजुल्लाह में नमाजों और अजान पर एतराज़ करते हुए की जा रही शरपसंदी और पुलिस की हरासानी की शिकायत के साथ मुकामी मुसलमान दारुस्सलाम पहुंचे। मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी ने मुतल्लका पुलिस अफसर से राबता करते हुए बिला वजह और गैर ज़रूरी हरासा ना करने पर जोर दिया। इन्होंने शरपसंदों पर भी नज़र रखने का मशवरा दिया। मशहूर बैडमिंटन हिंदुस्तानी खिलाड़ी साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सीरीज जीत ली है। इस खुसूस में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि साइना नेहवाल रियासत और मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। वज़ीर आला ने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि आप इसी तरह खेलते हुए मज़ीद कामयाबियां हासिल करें। उपल में एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही को तालिबे इल्म की मौत का जिम्मेदार करार देते हुए उसके रिश्तेदारों ने उसकी लाश के साथ एहतजाज किया और इस वाक़े के लिए जिम्मेदार डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वरंगल के रघुनाथपल्ली मंडल के कुडूरू इलाके के सरपंच गटिया के बेटे चन्नैया को डेंगू बुखार पर इस अस्पताल में शरीक किया गया था। वो गुज़िश्ता 10 दिनों से अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। इसके रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि हफ्ते के दिन उसे गले के ऑपरेशन के लिए ले जाया गया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही इसकी मौत हुई। इन्होंने डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए अस्पताल में इसकी लाश के साथ धरना दिया। ललिताबाग डिवीज़न के ईदी बाजार इलाके औलिया बाग में मुहिब्बान मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी और उनके फर्जंद नूरुद्दीन अवैसी ने शिरकत की। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। राजेंद्र नगर जलाल बाबा नगर से मुत्तसिल 24 नंबर इलाके में बाज़ अफराद ने पुलिस और जंगलाती महकमे के खिलाफ हरासानी की शिकायत की है। मुकामी अफराद ने बताया कि काम को रुकवाकर तामीरी मटेरियल जब्त कर लिया जा रहा है। वाज़ेह है कि महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने अराजी पर कब्जों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। चंद रोज कबल इस इलाके के मकानात को मुनहदिम करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन वक्ती तौर पर मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने इसे रुकवा दिया था। काला पत्थर इलाके में फ्रूटी पीने से 3 बच्चों की तबीयत खराब हुई। तफसीलात के मुताबिक काला पत्थर इंदिरा नगर के मोहम्मद अब्दुल अजीम के 3 बच्चों ने यह फ्रूटी खरीदी थी, जिसके इस्तेमाल के आधे घंटे के बाद अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। 1 साला मोहम्मद अरहान, 3 साला मोहम्मद फैजान और 4 साला मोहम्मद अजान को उल्टियाँ होने लगी और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रही। इन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें ग्लूकोज और इंजेक्शन दिए। डॉक्टर ने बताया कि एक बच्चे की हालत काफ़ी तशवीशनाक थी। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद पर उनकी हालत बेहतर हुई। इन तमाम बच्चों की हालत मुस्तहकम है। वालिद की शिकायत पर पुलिस ने दुकान के मालिक को हिरासत में लेकर दुकान को मोहरबंद कर दिया और पूछताछ की जा रही है।
बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले अफराद के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान पुलिस ने 15 कारों, 2 ऑटोस और 5 टू व्हीलर्स को जब्त किया और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जब्त शुदा गाड़ियों में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक कॉरपोरेटर की कार भी शामिल है। शराब पीकर गाड़ी चलाने से होने वाले हादसात में इजाफे के पेश नज़र इस मुहिम में शिद्दत पैदा की गई है। पुलिस ने बताया कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुमला 22 गाड़ियों को एक ही दिन में जब्त किया गया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स और नल्लाकुंटा पुलिस ने सरकी की वारदातों में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। डीसीपी नॉर्थ जोन लंबा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि टास्क फोर्स ने बेंगलुरु के रहने वाले टी शिवा कुमार, अनंतपुर के रहने वाले वली पाशा और राम प्रसाद को गिरफ्तार किया है। इन्होंने बताया कि शिव कुमार रेलवे स्टेशन के करीब सरखे की वारदातें अंजाम देकर ट्रेन के जरिए फरार हो जाता था और वो मसरूका अशिया को राम प्रसाद और वली पाशा के पास फरोख्त करने की गरज से जमा करवाता था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 45 तोले के सोने के जेवरात, 1.5 किलो चांदी, 2 लैपटॉप और 1 मोटरसाइकिल, 1 सेल फोन के अलावा 10,000 रुपये नकद रकम बरामद की है। एक और वाक़े में वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने तुर्की की मनसूख शुदा करेंसी तब्दील करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। लंबा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने नेल्लूर के रहने वाले मल्लिकार्जुन, प्रकाशम जिले के रहने वाले हनुमंतचारी को गिरफ्तार किया है। इन्होंने बताया कि ये दोनों विजयवाड़ा से तुर्की की मनसूख शुदा करेंसी शहर लाकर तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस के हाथों पकड़े गए। पुलिस ने इन दोनों के कब्जे से 96 तुर्की की नोट्स बरामद कर लिए हैं, जिसकी एक नोट की कीमत 10 लाख रुपए बताई जाती है। टास्क फोर्स ने गिरफ्तार शुदा अफराद को मजीद पूछताछ के लिए पुलिस के हवाले किया है। मल्लेपल्ली के रहने वाले 79 साला मोहम्मद मुअज्जम अली 12 मई से लापता बताए गए हैं। वो महकमे आरटीसी के साबिक मुलाजिम है। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं, किसी को नजर आ जाए तो दरख्वास्त की गई है कि हबीबनगर पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। नए तालीमी साल का पीर को आगाज, बुलंद बांग दावों के बावजूद तालीमी निजाम में कोई इस्लाहात नहीं, किताबों और फीस का बोझ बदस्तूर बरकरार। गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के लिए अनकरीब नई पॉलिसी, दौरे अमेरिका से वापसी के बाद केटीआर का ऐलान। सत्रह जून को रियासत भर में इफ्तार पार्टियां करने तेलंगाना कांग्रेस का ऐलान। मुसलमानों को रिझाने के लिए इफ्तारी सियासत शुरू। तेलंगाना में नए अजला की तश्कील में हुकूमत का इंतहाई जानिबदाराना रोल, कांग्रेस तर्जुमान एम रवि का इल्जाम। और हैदराबाद बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया, वजीर आला केसीआर की जानिब से मुबारकबाद। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।